आप लोगों के हेवी डिमांड एंड बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद आज मैं करूंगा पोर्टोनिक्स थीटा ए वर्सेस एप्पल एयरपोर्ट्स 3.5 mm ईयरफोन की डिटेल कंपैरिजन। और भाई मैं आपको बताऊं, इन दोनों की कंपैरिजन तगड़ी हो गई बिकॉज दोनों ही अपनी प्राइस सेगमेंट के अंदर में एकदम कमाल की हैं। एंड वीडियो के एंड में बाइंग गाइड के अंदर जब मैं आपको वर्डिक्स दूंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है, आप शायद उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पर्सनली मैंने तो डाइजेस्ट नहीं कर पाया भाई। तो चलो इसी के साथ अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइसिंग को कंपेयर करते हैं। तो अपनी पोर्टोनिक्स थीटा ए आपको 229 से 299 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है। वहीं एप्पल एयरपोर्ट्स आपको 1399 से 2000 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, पोर्टोनिक्स कहाँ पे है और एप्पल कहाँ पे है। और अब बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इन दोनों ईयरफोन्स के ऑडियो जैक के साथ में। देखिए इन दोनों में आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक मिल जाता है, बट यहाँ पर डिफरेंस है। पोर्टोनिक्स कम प्राइस में आने के बावजूद भी आपको यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको एप्पल में नहीं मिलती है। अब इसका बेनिफिट है, अगर गोल्ड प्लेट होता है तो एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में जाने पर ऑडियो जैक में रस्ट नहीं लगती है। रस्ट नहीं लगती तो कनेक्टिविटी लूज भी होने के चांसेस नहीं होते हैं। वहीं क्योंकि एप्पल में गोल्ड प्लेट नहीं है, यहाँ पर रस्ट लगने के चांसेस है अगर ऑडियो जैक वाटर के कांटेक्ट में जाएगी तो एप्पल में डिसएडवांटेज है। इवन ये ज़्यादा प्राइस में आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो मॉड्यूल है उसकी साइज़ भी बड़ी है अपनी पोर्टोनिक्स के अंदर में, कंपेयर टू एप्पल में छोटी है। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टोनिक्स में आपको पोर्टोनिक्स की ब्रांडिंग भी मिल जाती है ऑडियो जैक के मॉडल के अंदर में, बट एप्पल में ऐसा कोई भी ब्रांडिंग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है, जो कि होता अगर तो काफ़ी बढ़िया रहता। एंड अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में, यहाँ पर दोनों की कनेक्टिविटी कुछ खास स्ट्रांग नहीं है, दोनों में एक जैसे हैं। चलो पोर्टोनिक्स का तो समझ में आता है बिकॉज लो प्राइस के अंदर में आती है, बट एप्पल में भी कनेक्टिविटी उस तरीके से तो थोड़ी और स्ट्रांग होती तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी दोनों के केबल मटेरियल वगैरह अच्छे हैं, केबल स्ट्रेंथ वगैरह अच्छे हैं, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कनेक्टिविटी में ऑडियो जैक के अंदर में कोई भी दिक्कत आएगी। तो बेसिकली ऑडियो जैक में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर पोर्टोनिक्स बेटर है कंपेयर टू एप्पल एयरपोर्ट्स। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केबल क्वालिटी की। सबसे पहले बात करेंगे हम केबल मटेरियल के अंदर में। देखिए सबसे पहली बात तो इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर में जो मेन केबल में केबल मटेरियल को यूज़ किया गया है उसी को डिवाइडर केबल में भी कंटिन्यू किया गया है दोनों ही ईयरफोन्स के अंदर में। अब अगर हम बात करें केबल मटेरियल की, देखिए पोर्टोनिक्स थीटा ए में ऑफिशियली मेंशन है कि इसमें TPE मटेरियल को यूज़ किया गया है मेन केबल में भी और डिवाइडर केबल में भी। लेकिन एप्पल में कहीं पे भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि इसमें क्या केबल मटेरियल को यूज़ किया गया है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ पर भी शायद TPE मटेरियल को ही यूज़ किया गया होगा, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो ये बात हो गई केबल मटेरियल की। अब बात करते हैं केबल थिकनेस की। देखो जब हम बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन्स के केबल थिकनेस की, तो पोर्टोनिक्स थीटा ए में मेन केबल में भी और डिवाइडर केबल में भी दोनों में ही बेटर केबल थिकनेस है कंपेयर टू एप्पल। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा सा बेटर थिकनेस आपको पोर्टोनिक्स में मिलती है कंपेयर टू एप्पल। ठीक है, और अब दोस्तों बात करते हैं केबल लेंथ की। तो जैसा कि आप देख सकते हो इन दोनों ईयरफोन्स की केबल लेंथ बिल्कुल सेम है। एंड अगर मैं आपको नंबर में बताऊँ तो इन दोनों ईयरफोन्स की जो केबल लेंथ है वो है 1.18 मीटर या 118 सेंटीमीटर के साथ में। अब मैं अगर बताऊं कि दोनों में से किसी केबल टैंगल होती है या नहीं होती है, देखो पोर्टोनिक्स की केबल तो टैंगल फ्री है, अगर टैंगल होती भी है तो ईजिली अनटैंगल हो जाती है। बट अपनी एप्पल के अंदर में मैं बोलूँगा कि हाफ टैंगल फ्री है या पार्शियल टैंगल फ्री है, बिकॉज अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो थोड़ा इज्जत से ऑर्गेनाइज वे में तो ये टैंगल नहीं होती है। बट अगर आप बहुत ही रफली यूज़ करोगे देन एप्पल टैंगल होती है। वैसे एप्पल के अंदर में डिवाइडर केबल में आपको एक केबल ऑर्गेनाइजर मिल जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, उसको यूज़ करने से केबल और कम टैंगल होने लग जाती है। और अब MFB की बात करते हैं। एंड सबसे पहले आप MFB के लुक्स को देखिए। मुझे पर्सनली पोर्टोनिक्स थीटा ए की MFB लुक्स बेटर लगी कंपेयर टू एप्पल, बिकॉज काफ़ी यूनिक सिलेंड्रिकल फॉर्म डिज़ाइन है, तो मुझे पर्सनली पोर्टोनिक्स ही बेटर लगी। यहाँ पर वैसे चॉइस आपकी अलग भी हो सकती है। और अब हम बिल्ड की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम पोर्टोनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो पूरी जो बॉडी है ना, वैसे तो ग्लॉसी फिनिशिंग बोल सकते हैं, बट यहाँ पर मैट फिनिशिंग की टच भी है। एंड ओवरऑल जो आपकी पूरी बटन एरिया है वहाँ पर आपको प्योर मैट फिनिशिंग मिलती है, बट पूरी बॉडी जो है थोड़ी सी ग्लॉसी है, थोड़ी सी मैट जैसी है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको प्लास्टिक मेड बॉडी मिलेगा ऑफकोर्स, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको माइक की प्लेसिंग मिल जाती है एंड पोर्टोनिक्स की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है पीछे की तरफ में। एंड सामने की तरफ में आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाता है पोर्टोनिक्स के अंदर में कंपेयर टू एप्पल। यहाँ पर जो आपको मॉडल की बिल्ड मिलेगी अगेन प्लास्टिक मेड बट ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, यहाँ पर मैट फिनिशिंग की टच नहीं है।
एंड यहाँ पर पीछे की तरफ में आपको एज सच कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलेगी एप्पल की। यहाँ पर बस लोगो है एक माइक की जो दिखाती है, शो करती है कि इसमें इनबिल्ट माइक है, बट माइक की प्लेसिंग भी नहीं आपको दिख रही होती है ऊपर से, ठीक है। एंड सामने की तरफ में आपको यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं ईयरबड्स की। एंड सबसे पहले आप बर्ड्स के लुक्स देखो। वैसे तो टिपिकल हाफ इन ईयर एक जैसे ही होते हैं, बट यहाँ पर भी पर्सनली मुझे पोर्टोनिक्स की जो बर्ड्स की लुक्स है वो थोड़ी बेटर लगी कंपेयर टू एप्पल, बिकॉज यहाँ पर जो बर्ड्स की डिज़ाइन है थोड़ी सी अलग है पोर्टोनिक्स के अंदर में, जो कि मुझे बेटर लगी। बट यहाँ पर भी चॉइस आपकी अलग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बिल्ड की बात करें बर्ड्स के अंदर, भाई दोनों के अंदर में आपको बिल्ड प्लास्टिक की मिलेगी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में। एंड अगर हम वेट की बात करें, ऑफ कोर्स बिल्कुल दोनों ही लाइट वेट बॉडी के साथ आती हैं। तो क्योंकि अभी हमने बिल्ड को डिस्कस किया, तो अभी हम डिस्कस करते हैं वारंटी को। देखिए अपनी पोर्टोनिक्स स्कोन्स थीटा ए में आपको 6 मंथ की वारंटी मिलती है, जो कि एनफ है इस प्राइस पॉइंट के अंदर में। वैसे 6 मंथ की वारंटी मेंशन है पोर्टोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर में। एंड अगर हम एप्पल की बात करें, यहाँ पर आपको पूरे 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये मेंशन है वारंटी समरी डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि आपको मिलता है बॉक्स कंटेंट में। चलिए बात करते हैं एयर कंफर्ट की। सबसे पहली बात तो जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे पर्सनली हाफ इन ईयर बर्ड डिजाइन कंफर्ट के अंदर में अच्छी नहीं आती है। मुझे पर्सनली इन ईयर बेटर लगता है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों ईयरफोन्स की कंफर्ट अच्छी आई है। लॉन्ग टर्म में दोनों को ही यूज़ कर पा रहा था, लेकिन क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टोनिक्स की जो कंफर्ट है मुझे ज़्यादा बेटर लगी कंपेयर टू एप्पल। एप्पल में कंटिन्यूअस इरिटेशन एक होता है जो कि इरिटेट करता है, परेशान करता है कंफर्ट के अंदर में। एंड कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मैं यूज़ कर पा रहा था, लेकिन परेशानी होती है। बट पोर्टोनिक्स में ऐसा मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस इरिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता। लंबे समय में बाद में जाके थोड़ी बहुत इरिटेट मुझे होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से लेकिन पोर्टोनिक्स को यूज़ कर पाता हूँ। और इस एक्सपीरियंस से मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप हाफ इन ईयर बर्ड डिजाइन लविंग हो, देन आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो आराम से। बट अगर आप मेरी तरह इन ईयर लवर हो, देन मैं बोलूँगा कि आप पोर्टोनिक्स के साइड जाओ कंपेयर टू एप्पल। एप्पल आप मत बाय करना। और अब बात करते हैं माइक क्वालिटी की, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुनाऊँ, सबसे पहले अगर हम माइक पोजिशनिंग की बात करें, बेस्ट पार्ट है दोनों ईयरफोन्स में आपको नियर टू द माउथ माइक पोजिशनिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड अभी आप इसकी माइक क्वालिटी सुनो, जो कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, बट सुनो और फिर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो पोर्टोनिक्स स्कोन्स थीटा ए ईयरफोन के माइक से, जहाँ पर अभी बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज नहीं है। ऐसे में इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी ये ऑडियो आप सुन रहे हो एप्पल ईयरपोड्स के साथ में, जहाँ पर बैकग्राउंड में अभी बिल्कुल भी नॉइज नहीं है। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है, ऐसे में पोर्टोनिक्स स्कोन्स थीटा ए ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड नॉइज के साथ एप्पल ईयरपोड्स की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसा कि अभी आपने इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी को सुना, और अब अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, देखो पर्सनली मुझे इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी शानदार लगी, बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन पर्सनली मुझे पोर्टोनिक्स ज़्यादा बेटर लगी कंपेयर टू एप्पल। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर डिफरेंस है, और वो ये कि पोर्टोनिक्स में जो वॉइस की लाउडनेस है वो मुझे ज़्यादा लगी कंपेयर टू एप्पल। एंड बैकग्राउंड नॉइस की अगर हम बात करें तो वो भी पोर्टोनिक्स कम कैच कर रही है कंपेयर टू एप्पल। हालांकि एप्पल की भी वॉइस बहुत ही बढ़िया है एंड एप्पल भी बैकग्राउंड नॉइज बहुत कम कैच करती है, तो दोनों की अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर परफॉर्मेंस पोर्टोनिक्स की है माइक क्वालिटी के अंदर में। और मेरे इस एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपकी प्रायोरिटी माइक क्वालिटी है, देन आप इन दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। बट पर्सनली मेरे साइड से पोर्टोनिक्स थोड़ा सा ज्यादा रिकमेंडेड रहेगा कंपेयर टू एप्पल। हालांकि दोनों ही बहुत बढ़िया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अपनी एप्पल ईयरपोड्स के अंदर में ना माइक और मल्टी फंक्शन बटन्स इन दोनों में कंपैटिबिलिटी इशू है, जिसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात किया है एप्पल ईयरपोड्स की डिटेल रिव्यू वीडियो में। वो वीडियो आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कंपैटिबिलिटी में क्या क्या इश्यूज है एप्पल के अंदर में। वैसे ऐसा कोई भी कंपैटिबिलिटी इशू जितना मैंने चेक किया है पोर्टोनिक्स में तो नहीं है। और अब फाइनली बात करते हैं कि ईयरफोन के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ऑडियो क्वालिटी। सबसे पहले अगर हम ड्राइवर साइज की बात करें तो अपनी पोर्टोनिक्स में आपको मिलती है 14.2 mm की ऑडियो ड्राइवर, जो कि मेंशन है पोर्टोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर में। बट अगर हम एप्पल की बात करें तो एज सच कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इसमें कितने साइज की ड्राइवर को यूज़ किया गया है, तो मुझे कोई आइडिया इस बारे में नहीं है। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की डिटेल में। सबसे पहले अगर हम बेस की बात करें, ओके, उससे पहले दोनों की जो ऑडियो क्वालिटी है ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ऑडियो क्वालिटी के अंदर में, ठीक है। और दोनों कमाल की ऑडियो क्वालिटी के साथ में आती है।
अब डिफरेंस समझो। सबसे पहले बात करेंगे बेस की। देखो दोनों में आपको ना बहुत ही बढ़िया डीप रिच पंची बेस मिलती है, बहुत ही बढ़िया पंची बेस है, रिच क्वालिटी की, डीपर साइड में मिलती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है बेस के अंदर में? पोर्थोनिक्स में आपको जो बेस मिलती है वो थोड़ा हार्ड साइड में है, बट एप्पल में जो आपको बेस मिलती है वो थोड़ा सॉफ्ट साइड में है। ये बेसिकली थोड़ा सब्जेक्टिव होगा। जैसे पर्सनली मुझे सॉफ्ट साइड बेस पसंद है, तो मुझे पर्सनली एप्पल की जो बेस है वो बेटर लगी। तो आप देखो कि आपकी पसंद क्या है, हार्ड साइड बेस है या सॉफ्ट साइड बेस है। ठीक है, उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी जो बेस है वो बिल्कुल सिमिलर सी है, बस इतना सा डिफरेंस है। ट्रेवल्स की अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया नेचुरल ट्रेवल्स आपको दोनों में मिलते हैं और लगभग एक जैसे हैं। वोकल्स भी सेम एक जैसे मिलेंगे और बहुत ही क्लियर वोकल्स आपको दोनों में मिलते हैं। एंड अगर हम क्लैरिटी की बात करें, देखो यहाँ पर भी डिफरेंस है, बट दोनों की क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी दोनों की बहुत ही कमाल की है। बट जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्लैरिटी के अंदर में बस मुझे थोड़ा सा बेटर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन पोर्थोनिक्स में लगी कंपेयर टू एप्पल, थोड़ा सा बेटर लगा। यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस पोर्थोनिक्स में मतलब बेटर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लाउडनेस की बात करें, दोनों में आपको एनफ लाउडनेस मिलेगा और दोनों में ही सेम लाउडनेस है, किसी में बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है। एंड अगर हम स्टीरियो इफेक्ट की बात करें, दोनों ईयरफोन्स में अगेन सेम आपको मिड लो लेवल या बैलेंस स्टीरियो इफेक्ट देखने के लिए मिलती है। और अब मैं आपके साथ इन दोनों ईयरफोन्स के सिग्नेचर साउंड को शेयर करता हूँ, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले ऑडियो क्वालिटी के अंदर में, एंड आप परचेज डिसीजन अच्छे से ले सको अपनी ऑडियो क्वालिटी की प्रायोरिटी को देखते हुए। देखो सबसे पहले अगर हम पिच की बात करें, इन दोनों ईयरफोन्स में मैं बोलूँगा ना तो बहुत ज़्यादा लो पिच है, ना तो बहुत ही हाई पिच है। जो पिच है वो भी बैलेंस एक्चुअली, एंड ओवरऑल साउंड भी इसमें आपको बैलेंस मिलती है। बस थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाला मैटर है बेस के अंदर में, सॉफ्ट साइड बेस आपको अच्छी लगती है या हार्ड साइड बेस अच्छी लगती है वो देख लो। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है क्लैरिटी के अंदर में। बस जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन थोड़ी सी बेटर मुझे लगी पोर्थोनिक्स में कंपेयर टू एप्पल। अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, तो यही है। बाकी दोनों की ऑडियो लगभग सेम है। और अब बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। देखिए दोनों ईयरफोन्स की गेमिंग एक्सपीरियंस भी आउटस्टैंडिंग है। दोनों में ही बहुत आराम से हम फुटस्टेप्स को काउंट कर पाते हैं। एनिमी राइट से आ रहा है, ये लेफ्ट से आ रहा है, दोनों में ही बहुत अच्छे से समझ में आता है। इवन एनिमी अगर अच्छे खासे डिस्टेंस में होती है तो भी काफ़ी अच्छे से फुटस्टेप्स मिलते हैं। तो भाई गेमिंग में तो बहुत बढ़िया है दोनों ही, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पर भी आता है, वो है साउंड सेपरेशन का। तो अपनी पोर्थोनिक्स में साउंड सेपरेशन बेटर है कंपेयर टू एप्पल। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जो गेम प्ले का साउंड है और जो फुटस्टेप्स का साउंड है उसमें डिफरेंस अच्छी आती है अगर साउंड सेपरेशन अच्छा होता है तो पोर्थोनिक्स में जो डिफरेंस है वो बेटर है कंपेयर टू एप्पल। एप्पल में थोड़ा सा मिक्स जैसा लगता है, बट अगेन एप्पल भी बिल्कुल बुरा नहीं, जैसा मैंने कहा दोनों में बहुत अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस आपको पोर्थोनिक्स में ही मिलेगा गेमिंग के अंदर भी। तो गेमिंग भी अगर आपकी प्रायोरिटी है, देन मैं आपको बोलूँगा कि पोर्थोनिक्स तरफ आप ज़्यादा कंसिडर कर सकते हो कंपेयर टू एप्पल। बट एप्पल भी बाय करते हो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से गेमिंग इसमें कर सकते हो। और अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं बाइंग एड की। देखिए अगर आप इन दोनों में से किसी एक को बाई करने की सोच रहे हो, देन सबसे पहली बात तो आप अपनी बजट के हिसाब से बाई कर सकते हो। लाइक अगर आपका बजट लो है, अंडर 500 है, अंडर 300 है, देन पोर्थोनिक्स आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आपका बजट अच्छा है देन आप एप्पल की तरफ जा सकते हो अंडर 2000, राइट। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप ब्रांड के हिसाब से भी चूज कर सकते हो, लाइक आपको ब्रांड चाहिए, लाइक एप्पल चाहिए, देन आप एप्पल चूज करो, अदरवाइज पोर्थोनिक्स आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, राइट। इसके अलावा अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है उस हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा बेटर है बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर हम बिल्ड की बात करें तो बिल्ड मुझे पर्सनली पोर्थोनिक्स से बेटर लगी, चाहे हम ऑडियो जैक की बात करें या इवन अगर हम केबल वगैरह की बात करें तो पोर्थोनिक्स इस मामले में बेटर है। जो MFB के लुक्स हैं या ईयरबड्स की लुक्स हैं थोड़े से यूनिक डिजाइन हैं, तो ओवरऑल जो बिल्ड मुझे पोर्थोनिक्स की बढ़िया लगी कंपेयर टू एप्पल। हालांकि एप्पल की भी बुरी मैं नहीं बोलूंगा बिल्ड के अंदर में, ठीक है। सेकेंडली अगर हम कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट भी मुझे पर्सनली पोर्थोनिक्स से ज्यादा बेटर आई कंपेयर टू एप्पल, जैसा मैंने ऑलरेडी कंफर्ट के अंदर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तीसरी बात अगर हम माइक क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे पर्सनली पोर्थोनिक्स की बेटर लगी कंपेयर टू एप्पल, जैसा कि आपने भी माइक क्वालिटी सुना है, वहां पर भी मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा अगर हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सब्जेक्टिव है, आप अपने हिसाब से देखो कि आपको बेस कैसे चाहिए, लाइक इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह कैसे चाहिए, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर हम गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर भी जो बेटर परफॉर्मेंस है वो पोर्थोनिक्स में आपको मिलेगी कंपेयर टू एप्पल, बट अगेन एप्पल भी गेमिंग के अंदर में बिल्कुल भी बुरी नहीं है, तो दोनों चूज किया जा सकता है, बट पर्सनली मैं बोलूंगा पोर्थोनिक्स। इसके अलावा अगर हम वारंटी की बात करें तो अपनी पोर्थोनिक्स में आपको 6 मंथ की वारंटी मिलती है,
जो कि प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपनी एप्पल में आपको पूरे 1 ईयर की वारंटी मिलती है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि आप एप्पल को चूज करो, बिकॉज वारंटी यहाँ पर आपको ज्यादा मिल जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपैटिबिलिटी इशू, जो कि आपको एप्पल में देखने के लिए मिलती है माइक एंड एमएफबी में, मल्टीफंक्शन बटन्स के अंदर में, बट अपने पोर्टोनिक्स में आपको सच कोई भी कंपैटिबिलिटी इशू देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस से इन दोनों में बेटर है पोर्टोनिक्स स्कूंच थीटा ए। बट कीप इन माइंड कि एप्पल भी बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो बाय परफॉर्मेंस पोर्टोनिक्स यहाँ पर विनर है। ऑल डन दोस्तों, तो ये था मेरे साइड से पोर्टोनिक्स स्कूंच थीटा ए वर्सेस एप्पल एयरपोर्ट्स 3.5 mm की डिटेल कंपैरिजन वीडियो। एंड आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली आंसर करूंगा एंड आपके कंफ्यूजन्स को, डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक को बाय करने की सोच रहे हो, देन इन दोनों ईयरफोन्स की बेस्ट बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाय कर पाओगे। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, देन थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। एंड इसके अलावा अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है, देन आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।